नमस्कार सभी को। ए मेरी कलम तू रुक मत, ए मेरी कलम तू रुक मत, बस चलती जा चलती जा। जानती हूँ कभी कभी लिखते हुए तू बहुत कुछ सहती है, जानती हूँ कभी कभी लिखते हुए तू बहुत कुछ सहती है। मेरे दर्द को लफ्ज में बयां जो करती है, फिर लबों पे हंसी भी तू ही लाती है। लिखने की वजह भी तू तू जानती है। मेरा प्यार जिसे तू कागज पे लाती है, उसके संग बीते हर लम्हे को अल्फाज में डाल कविता में संजोती है। खुशी और गम का साथ तो पुराना है, खुशी और गम का साथ तो पुराना है, जैसे तेरा और मेरा प्यार पुराना है। हाँ, सच कहती हूँ, मेरी कलम तुझे ही तो लिखती है। तेरी हर बातें, तेरी वो शरारतें, तेरी हर गुस्ताखिया, तेरी प्यारी सी मुस्कुराहट, तेरे हर अंदाज पे मेरा फना होना, छोटी छोटी बातों को मेरी कलम बड़े प्यार से पन्नों पे उतारती है। कलम से ही तो मेरी पहचान है, और इस पहचान से मुझे बेहद प्यार है। क्या बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। बहुत सुंदर निशा जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। धन्यवाद। मैं निशा शेठ, टंजानिया महिला मंच की अध्यक्षा, आज की काव्य गोष्ठी में आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। नाज सर के द्वारा स्थापित ये संस्था हम सबको एक मंच देकर आगे बढ़ने को प्रेरित करती है। वरिष्ठ कवि एवं केंद्रीय खुफिया विभाग के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी श्री नरेश गुप्ता, नाज के मन में हमेशा से एक विचार था कि महिलाएं जो कविता की मूल स्तोत्र है, उनकी विश्व स्तर पर एक काव्य संस्था होनी चाहिए जो महिलाओं के लिए और महिलाओं द्वारा संचालित हो। महिला काव्य मंच का उद्देश्य था कि कविता घर घर पहुंचे और स्त्री, पुरुष, बुजुर्ग और बच्चों को कविता लिखने को प्रेरित किया जाए और उन्हें अपनी कविता के लिए मंच मिले। अपनी काव्य गोष्ठी की शुरुआत करने से पहले मैं सर को आमंत्रित करती हूँ कि वो आकर हमें अपना आशीर्वचन दे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी। मैं आपको बधाई देता हूँ इस खूबसूरत गोष्ठी के लिए। जी धन्यवाद। हमारी निशा जी तंजानिया की अध्यक्षा हैं और आज की इस खूबसूरत गोष्ठी की अध्यक्षता कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत। मुख्य अतिथि बहुत वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर रचना निगम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष महिला काव्य मंच, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। वरिष्ठ कवित्री डॉक्टर देवेंद्र महेंद्र जी, विशिष्ट अतिथि हमारी आज हैं। आप हिमाचल प्रदेश वन काम की अध्यक्षा हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारी अन्य अध्यक्षाएं जुड़ी हैं, अन्य कंट्रीज की जो यूनिट हैं, सारिका फ्लोर जी केन्या, भारती सिंह जी घाना, डॉक्टर नीता जी इंडोनेशिया, उषा तिवारी जी नेपाल, और एक हमारे कवि विकास जयदौन जी जुड़े हैं। मैं आप सभी का बहुत 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 स्वागत करता हूं और बहुत आशीर्वाद देता हूं। इस गोष्ठी की सफलता की कामना करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। अब मैं अपनी सरस्वती वंदना से हम शुरू करते हैं। या कुंदी दुदृशार हारितवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेषजाड्यापहा। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमा, मायां जगद्व्यापिनीं
वीणा पुस्तकधारिणीमभयदाम् जाड्यान्धकारापहाम् हस्ते स्काटिमला हस्ते मलिकां विदपति पशने संस्थिताम् वन्दे तां परेश्वरी भगवती बुद्धिपदां शारदाम् या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सॉरी, बीच में एक वर्ड की प्रॉब्लम की वजह से गड़बड़ काफी नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। बहुत सुंदर वंदना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। अब मैं बुलाना चाहूंगी डॉक्टर नीता सरोजिनी को, जो महिला काव्य मंच इंडोनेशिया इकाई की अध्यक्षा है। सरल भाषा में सामाजिक संदेश देती हुई कविता लिखने की शौकीन है। नीता जी की रचनाएं रामचरितमानस से विशेष रूप से प्रेरित होती है और अपनी ही लाइन से स्वागत करती हूँ आपका नीता जी। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर नीता जी का, बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, मेरा इतना सुंदर परिचय देने के लिए, मुझे मंच पे आमंत्रित करने के लिए, इस गोष्ठी में बुलाने के लिए। नरेश नाथ सर जी को मेरा नमस्कार, और हमारी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि डॉक्टर देवेंद्र महेंद्रू जी को, रचना निगम जी को मेरा नमन, और मंच पे उपस्थित मेरे सभी कवि मित्रों को मेरा प्रणाम। तो आज की मेरी कविता उन दिनों की है जब अरेंज्ड मैरिज हुआ करती थी। तो आज मंच पर उपस्थित हम सब शायद उसी युग के हैं, अरेंज मैरिज वाले। और आजकल के बच्चे सोचते हैं कि कैसे उन दिनों दो अजनबी पूरा जीवन एक साथ बिताने का फैसला ले लेते थे, कैसे दो अजनबी दिल पास आ जाते थे। तो उसी का जवाब मैंने इस कविता के माध्यम से देने का प्रयत्न किया है। और मेरी कविता का शीर्षक है बिरहाना रोड में वो अजनबी। बिरहाना रोड प्रतीक है उस जगह का जहाँ जॉइंट फैमिलीज रहती है। इस पे मेरी पूरी सीरीज है जॉइंट फैमिली पे। तो संयुक्त परिवार भी उन दिनों ही ज्यादा होते थे। तो सुनिए कविता, अरेंज मैरिज पे बिरहाना रोड में वो अजनबी। सुबह 6 बजे ही फोन की घंटी खनखनाई, ट्रिंग ट्रिंग की मधुर आवाज ने सबकी नींद उड़ाई। बोल रही थी उधर से पड़ोस के मुन्नू की मौसी की सहेली की ताई, जल्दी जल्दी करो तैयारी, लड़का है तैयार, पंडित जी ने कुंडली है मिलाई, आज ही दोपहर 2 बजे होगी बिटिया की देखा दिखाई। तब मन का मासूम कोना कुछ कस मसाया, इस ख्याल ने दिल का दरवाजा खटखटाया, कौन है वो अजनबी जिससे करना होगा मुझको प्यार। खैर 10 मिनट की हुई देखा दिखाई और फिर फटाफट हो गई हमारी सगाई। अब जीवन नैया साथ में करनी होगी पार। तब मन में धीरे से आया ये विचार, क्या इस अजनबी से हमें कभी हो सकेगा प्यार। पहली मुलाकात में न बात हुई सिलाई या कढ़ाई की, चली गुफ्तगू वार्तालाप हमारी पढ़ाई की। जो कोई चुरा नहीं सकता ये तो वो धन है, तुम ग्रेजुएशन पूरा करना जरूर, ऐसा मेरा मन है। नाचते मन मयूर को संभाल, तब उस अजनबी से हमें हो गया थोड़ा सा प्यार। शहनाई बजने से पहले हमें किया होशियार, अपने मम्मी पापा से मैं करता हूं बहुत ही प्यार। बनने जा रही हो अब हमारे भी घर की शान, अब दोनों घरों का रखना होगा तुम्हें मान और सम्मान। रख सर माथे पे ये सुंदर संस्कार, तब उस अजनबी से हमें हो गया कुछ और भी प्यार। प्यार थोड़ा बहुत हो गया, बच्चे हो गए। बच्चे सिर्फ तुम्हारी जिम्मेदारी हैं,
ऐसा कभी नहीं बतलाया, जरूरत ही नहीं पड़ी, खुद अपने व्यवहार से जतलाया। साथ हमारा निभाने को हर पल तैयार, चाहे बच्चे रात में दूध उलटते कितनी बार। पा ना कोई स्वामित्व ना अहंकार, तब उस अजनबी से हमें हो गया और ज्यादा प्यार। ये खरीदें या वो खरीदें, ये करें या वो करें, दिखते जब कुछ डरी डरी, ऐसे मौकों पे पड़ती हमें डांट प्यार भरी। जो तुम्हें अच्छा लगे पूरी आजादी से करो, ना किसी और से ना मुझसे तुम डरो। आंखों में देख प्रीत और मनुहार, तब उस अजनबी से हमें हो गया ढेर सारा प्यार। अब बचपन में पड़ोस की आंटी चाची हमेशा याद दिलाती रहती थी कि एक दिन ससुराल जाना पड़ेगा तब पता चलेगा। पहले ये बहुत बोलते थे। तो फिर जिंदगी बदल जाएगी, बचपन में सुनते थे झूठ, कम ही ऐसे मौके होंगे जब जाते हो हम रूठ। आंखों में चमकती है एक शान और होठों पे सदा रहती है एक प्यारी सी मुस्कान, क्योंकि यादों की बारात में अब बस गया है उस अजनबी का प्यार, उस अजनबी का प्यार। बहुत बढ़िया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत प्यारी कविता थी बहुत आपकी, सुंदर, बहुत ही प्यारी। बहुत 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 सुंदर नीता जी। हमने अपना जुड़ाव महसूस किया उस कविता के साथ। हम सबकी बहुत शायद ये कहानी। पहले ऐसा ही तो होता था, अब अभी की तरह कहाँ होता था, एक दूसरे के मिलना मिलाना वो सब कुछ बाद में होता था, एक दूसरे को जानना पहचानना। सही बात है। तो कोशिश बहुत यही थी कि खूब। सब अपने को कनेक्ट कर पाए इस पोएम से। बहुत बहुत सब धन्यवाद। लोग ने किया। नेक्स्ट। अब मैं बुलाना चाहती हूँ केन्या की अध्यक्षा सारिका जी को। सारिका जी कवित्री है, लेखिका है, उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। वो महिला काव्य मंच इकाई की राष्ट्रीय अध्यक्षा है। तो सारिका फ्लोर जी, मैं आपको अपनी लाइन से आपका स्वागत करती हूँ। बहुत स्वागत सारिका जी का। केन्या की अध्यक्षा, केन्या इकाई हमारी महिला काव्य मंच की, उसकी अध्यक्षा है। स्वागत आपका। स्वागत है। बहुत आभार सर, आदरणीय सर को प्रणाम करती हूँ, रचना जी को और उपस्थित हमारे सभी कवि मित्रों को मेरा प्रणाम नमस्कार है। अनिशा जी को हार्दिक बधाई देती हूँ इतनी सुंदर गोष्ठी सजाने के लिए। और अपनी रचना पर आती हूँ। गंगोदक सवैया में एक रचना लिखी है मैंने कि आजकल का जो फिल्में हैं, गीत हैं, आजकल किस तरह से हमारे संस्कारों पे एक प्रहार, उस पे मैंने कुछ अपनी पंक्तियां लिखी है, तो वो अब मैं पढ़ना चाहूंगी। बात है ये बड़ी ध्यान देते नहीं, आज देखो हुआ मौन सत्कार है। बात है ये बड़ी ध्यान देते नहीं, आज देखो हुआ मौन सत्कार है। हिंद की शान जो देश का मान भी, लुप्त हो सो रहे आज संस्कार है। गीत बेअर्थ है, फिल्म बेजान है, नाम साहित्य के ये निराधार है। गीत बेअर्थ है, फिल्म बेजान है, नाम साहित्य के ये निराधार है। गंध फैला रहे काम आमोद का, घोलते ये युवा सोच में खार है। गंध फैला रहे काम आमोद का, घुलते ये युवा सोच में खार है। जो देखा महसूस किया उसी को लिखने की कोशिश की। आगे पढ़ती हूँ। पूजते सींचते थे सदा ज्ञान को, आज अज्ञान की पांव जंजीर है। पूजते सींचते थे सदा ज्ञान को, आज अज्ञान की पांव जंजीर है। दर्द है सालता, एक मिनट, सॉरी,
दर्द है सालता पीर है खौलती वार है मान पे बात गंभीर है साथ सोचे विचारे करे क्या सभी साथ सोचे विचारे करे क्या सभी रोक ले खींचता लाज का चीर है हौसला ये भरे टूटने दे नहीं रीढ़ आदर्श की ठोस प्राचीर है हौसला ये भरे टूटने दे नहीं रीढ़ आदर्श की ठोस प्राचीर है। यही मेरी कुछ पंक्तियां थी। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बहुत खूब। खूब। बहुत सुंदर सारिका जी, अच्छी थी, सुंदर थी। आपने जिस तरीके से उसकी प्रेजेंटेशन की प्रस्तुति बहुत प्यारी थी, बहुत ही प्यारी थी। बहुत आभार जी। अब मैं बुलाना चाहूंगी विकास जी को। उसका नाम विकास जादौन है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है और वो टांजानिया में 10 वर्ष से रह रहे हैं। विकास जी के स्वागत में मैं इतना ही कहूंगी, दूर फलक तक उड़ने की तमन्ना है, दूर फलक तक उड़ने की तमन्ना है, कवि बनकर सबके दिलों को छूना है। पथरीली राह है पर हौसला बुलंद है, पथरीली राह है पर हौसला बुलंद है, दिल में नई उम्मीद लिए चलते जाना है, चलते जाना है। तो स्वागत है। वेलकम विकास। निशा जी धन्यवाद। सभी को नमस्कार। आप इतने अच्छे और बड़े कवियों के साथ बैठकर मुझे बड़ी सम्मान की अनुभूति हो रही है कि मुझे मौका मिला। मैं कवि नहीं हूं, मैं तो बस थोड़ा बहुत लिख लेता हूं। कॉलेज टाइम में लिखने का शौक लगा था, तब कविताएं लिख लेता था थोड़ी बहुत। अभी तो पिछले 10-12 वर्षों से जब से काम चालू किया है, मैं एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यहाँ पर 10 वर्ष से काम कर रहा हूँ। कभी कभी थोड़े मुक्तक लिख लेता हूँ मोबाइल में, तो आज वही प्रयास करूंगा। और मूलतः मैं मथुरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, तो मैं प्रयास करता हूँ अपना, और आप लोगों का मेरे को प्रोत्साहन मिले। विकास जी, कोइंसिडेंस है, मैं इस वक्त वृंदावन में हूँ। बहुत बढ़िया। आपके पुण्य फलित हुए हैं। आप वृंदावन में हैं, हमारे पुण्य दबे हुए हैं, हम यहाँ पे पड़े हुए हैं। बिल्कुल। मैंने ये कुछ पंक्तियां कल ही लिखी हैं, इनको लाइक मुक्ता कह सकते हैं कि सबने अपना अपना एक जहां बना रखा है, सबने अपना अपना एक जहां बना रखा है, छोटा ही सही मुकाम बना रखा है। मैं एक्चुअली जब निशा जी ने ये कवि सम्मेलन का भाग होने के लिए मुझे आदेश दिया, तो मैं सोच रहा था कि जैसे अभी कोविड के टाइम में छोटे छोटे हमारे कवियों के इतने अच्छे अच्छे ग्रुप्स बन गए, जिससे कि एक हिंदी का और साहित्य का प्रचार प्रसार बहुत पहले के मुकाबले बढ़ गया इस नई टेक्नोलॉजी ने। और कोविड का एक अच्छा जो वो निकला कि जो कविता लोग जुड़ नहीं पाते थे, जो फिजिकल कवि सम्मेलनों में ही हो पाता था, वो अब ऑनलाइन में भी हो पा रहा है। तो उसी के तहत मेरे दिमाग में आया कि सबने अपना अपना ये मुकाम जहां बना रखा है, छोटा ही सही मुकाम बना रखा है। सबने अपना अपना एक जहां बना रखा है, छोटा ही सही मुकाम बना रखा है। रहने को तो लोग महलों में भी रहते हैं, रहने को तो लोग महलों में भी रहते हैं, हमने तो मिट्टी का मकान बना रखा है, हमने तो मिट्टी का मकान बना रखा है। जरूरी नहीं कि सबका ही प्यारा बन जाओ। सभी लोग म्यूट हो गए, ये ऑटोमेटिकली है या बिकॉज? नहीं, हमारे यहाँ जब कविता पाठ होता है सभी म्यूट रहते हैं। नहीं, थोड़ा प्रोत्साहन मिलता रहे। हमारे यहाँ अलाउड नहीं है ये, क्योंकि ये ऑनलाइन है, इसलिए जब बीच में हम लोग बोलते हैं तो कविता हम सुन नहीं पाते ठीक से। नहीं, तो ऑफलाइन में तो ठीक है, सब सामने होते हैं, इसलिए सिस्टम हमारा है कि जब कविता पाठ हो तो उस वक्त बिल्कुल म्यूट सब रखते हैं। जैसे कविता खत्म होती है फिर हम लोग अनम्यूट करके हौसला अफजाई करते हैं। नहीं, मुझे ऐसा लगा जैसे कभी कभी मेरी बातें सुनते हुए मेरी वाइफ सो जाती है। नहीं, ये आप पहली बार है, हम लोग का सिस्टम यही है। प्लीज। जरूरी नहीं कि सबका ही प्यारा बन जाओ। आप दाद चाहते हैं तो
जरूरी नहीं कि सबका ही प्यारा बन जाओ, जरूरी नहीं कि टूटो तो दोबारा बन जाओ। जरूरी नहीं कि सबका ही प्यारा बन जाओ, जरूरी नहीं कि टूटो टूटो तो दोबारा बन जाओ। है जरूरी समझना कि कुछ भी जरूरी नहीं, है जरूरी समझना कि कुछ भी जरूरी नहीं है। न बन सको चांद सूरज तो तारा बन जाओ, न बन सको चांद सूरज तो तारा बन जाओ। ख्वाहिशों के बोझ से दबना कहां तक ठीक। महत्वाकांक्षाएं ठीक होती हैं, बट इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि आप उनके बोझ के तले दब जाओ। तो लिखा है कि ख्वाहिशों के बोझ से दबना कहां तक ठीक है, ख्वाहिशों के बोझ से दबना कहां तक ठीक है। कम मिला ज्यादा मिला जो मिला सब भीख है। ख्वाहिशों के बोझ से दबना कहां तक ठीक है, कम मिला ज्यादा मिला जो भी मिला सब भीख है। टूट जाना सोचकर गलती हुई हमसे बड़ी, टूट जाना सोचकर गलती हुई हमसे बड़ी। मानो तो गलती है वही, मानो वही तो सीख है, मानो वही तो सीख। कुछ और छोटे छोटे मुक्तक रखता हूं आपके सामने। एक मुक्तक है, इसका नाम है चवन्नी की टॉफी। एक छोटी सी बहुत मिनी माइक्रो कविता कह सकते हैं इसको, कि चवन्नी की टॉफी सड़क पे मिली थी, चवन्नी की टॉफी सड़क पे मिली थी, मुस्कान चेहरे पे मेरे खिली थी। चवन्नी की टॉफी सड़क पे मिली थी, मुस्कान चेहरे पे मेरे खिली थी। कि बाबा कहां से लेके आते चवन्नी, उन्हें कब दिनों से दिहाड़ी मिली थी, उन्हें कब कहां दिनों से दिहाड़ी मिली थी। एक गरीब बच्चा जो सड़कों पे घूमता है, जिसके माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं है कि टॉफी भी दिला दें, ये उसके मन के भाव हैं। चवन्नी की टॉफी सड़क पे मिली थी, मुस्कान चेहरे पे मेरे खिली थी। कि बाबा कहां से लेके आते चवन्नी, उन्हें कब दिनों से दिहाड़ी मिली थी। चू चू टपकती थी हर रोज ही छत, चू चू टपकती थी हर रोज ही छत। मैया थी कहती घबराओ तुम मत, मैया थी कहती घबराओ तुम मत। जाड़ों में छेदों से आती बयारें, जाड़ों में छेदों से आती बयारें। पर माँ के आंचल में सारी बहारें, पर माँ के आंचल में सारी बहारें। वो रद्दी से बीनी पुरानी किताबें, वो रद्दी से बीनी पुरानी किताबें। हमें सारी दुनिया उन्हीं से मिली थी, हमें सारी दुनिया उन्हीं से मिली थी। चवन्नी की टॉफी सड़क पे मिली, चवन्नी की टॉफी सड़क पे मिली थी। अब मैं बस अंतिम कुछ पंक्तियां सुना के अपनी वाणी को विराम दूंगा। कुछ लिख दूं गर तो ये मत कहना तूने लिख डाला, कुछ लिख दूं गर तो मत कहना तूने लिख डाला। कुछ कह दूं गर तो मत कहना तूने कह डाला, कुछ लिख दूं गर तो मत कहना तूने लिख डाला। कुछ कह दूं गर तो मत कहना तूने कह डाला। मेरी बरसों की चुप्पी को तूने कमजोरी समझा, मेरे बरसों की चुप्पी को तुमने कमजोरी समझा। अब मैं हुंकारूं तो मत कहना ताज हिला डाला, अब मैं हुंकारूं तो मत कहना ताज हिला डाला। मैं दिखता नहीं आसानी से तो मत समझो मैं हूं ही नहीं, मैं दिखता नहीं आसानी से तो मत समझो मैं हूं ही नहीं। मैंने जो रूप विराट किया तो मत कहना अंधा कर डाला, मैंने जो रूप विराट किया मत कहना अंधा कर डाला। मेरे स्वर सुनाई नहीं देते जब तक गौर ना किया जाए, मेरे स्वर सुनाई नहीं देते जब तक गौर ना किया जाए। मैं थोड़ा जो चिल्ला दूं मत कहना बहरा कर डाला, मैं थोड़ा जो चिल्ला दूं मत कहना बहरा कर डाला। मैं निर्दोष हूं निर्मल हूं, मैं निर्दोष हूं निर्मल हूं, मैं भागीरथी सा अविरल हूं, मैं निर्दोष हूं निर्मल हूं, मैं भागीरथी सा अविरल हूं। मैंने ही काल कूट पिया मैं नीलकंठ शिव शंकर हूं, मैंने ही काल कूट पिया मैं नीलकंठ शिव शंकर हूं। मैं ही त्रेता में राम हुआ मैं नरसिंह भयंकर हूं, मैं ही त्रेता में राम हुआ मैं ही नरसिंह भयंकर हूं। मैंने ही ब्रह्मा होकर के सृष्टि का निर्माण किया, मैं सृष्टि का विध्वंसक मैं शिव शंकर प्रलयंकर हूं, मैं सृष्टि का विध्वंसक मैं शिव शंकर प्रलयंकर हूं। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, क्या बात है विकास जी, एक से बहुत बढ़कर अच्छा एक। लिखा आपने, बहुत सुंदर कविताएं, आपने बहुत अच्छा लिखा भी है और पढ़ने का अंदाज बहुत खूबसूरत था आपका, बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। बहुत विकास खूब विकास। एक्चुअली हर क्षेत्र में आप जैसे आप सीए हैं तो आपके अपने एक्सपीरियंस है ना, मतलब जो आप सोच सकते हैं वो हम लोग नहीं पहुंच सकते वहां पर।
बहुत ही बढ़िया कविताएं, बहुत ही अच्छी। धन्यवाद। बहुत। अब हम अपनी काव्य गोष्ठी की ओर आगे बढ़ते हैं और अब मैं बुलाना चाहूंगी भारती जी को, जो महिला काव्य मंच कान्हा की अध्यक्षा है। उन्होंने वो कविता, लघु कथा, कहानियां का लेखन करती है। तो अपनी 2 लाइन से स्वागत करती हूँ। दोस्तों के संग चाय पीने का मजा ही कुछ और है। दोस्तों के संग चाय पीने का मजा ही कुछ और है। किताबों की दोस्ती होती है तो वो बात भी कुछ और है। किताबों की दोस्ती होती है तो वो बात भी कुछ और है। तो स्वागत है भारती जी, आइए। धन्यवाद निशा जी, एक शानदार गोष्ठी के लिए बहुत 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 शुभकामनाएं। स्वागत भारती जी, कान्हा की धन्यवाद अध्यक्षा। सर। स्वागत। आपने, निशा जी ने मेरे दिल की बात रख ली। दोस्त, किताबें और चाय, तीनों फेवरेट। सर्वप्रथम मंच को नमन, माँ शारदे को नमन, आदरणीय नाथ सर, मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि को नमन और सभी का अभिवादन। जैसा कि महिला काव्य मंच, मन से मंच तक, तो हम सब अपने मन की बातों को कलमबद्ध करते हैं और कविता में एक घनाक्षरी के साथ एक छोटी सी कविता आरंभ करती हूँ। शबरी ने बेर लाए, बैठी राम गुन गाए, आओ प्रभु मेरे द्वार, बैठे ये पुकारती, सुनी राम ने पुकार, खुशियां मिली अपार, आए प्रभु देखो आज चरण पखारती, सुध बुध खोती रही, चख चख मीठे बेर, जूठे फल राम खाए, शबर निहारती, धन्य हुई वृद्धा अब कष्ट मिट गए सब, पाए राम के वचन जीवन सुधारती। और मेरी कविता, माता के 9 रूप के साक्षात दर्शन है स्त्री, प्रथम शैलसुता बनकर आती है निष्ठुर जगत में, जहां नहीं होता उत्सव, हाँ जहां नहीं होता उत्सव, वंश बेल पुत्र की आशा में उन पत्थरों के बीच भी खेल कूद बढ़ जाती है बेटी। द्वितीय ब्रह्मचारिणी, जहां वर्जनाएं हैं तमाम, बेटियों के ही नाम, पग पग रखती कदम काजल की कोठरी में। तृतीया चंद्र घंटा, कांप जाएं दुष्ट भी जिनके हुंकार से थर थर, रिपु दल में बड़वा नलसी, रिपु दल में बड़वा नलसी, दहेज की बेटी पर दहेज की वेदी पर जलती वह ज्वाला भी है बेटी। चतुर्थ कुसमांडा, रूप मोहक अति सुंदर, महागौरी सी मनोहर, चतुर्दिक खुशहाली फैलाती, अन्नपूर्णा धन्य धान भरती, वह सुंदर उपहार है बेटी। पंचम स्कंद माता, चतुर्भुज ममता मई वरदायिनी, है मातृरूपा मृदुभासिनी, जननी के रूप में पूजिया, क्यों हुई जनक के घर, क्यों हुई भार जनक के घर, जरा तुम ही तो बताओ बेटी। छठी कात्यायनी, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्रदायिनी, ब्रज गोपियों की पूजिता देवी, प्रेम सुधा बरसाने वाली, प्रेम पथ पर लांछित क्यों उपेक्षित हो बेटी। सप्तम काल रात्रि, नाश धनुज का करने वाली, संहार करता तू कल्याणी, डरती क्यों मनुजों से, डरती क्यों मनुजों से, खड्ग खप्पर धारिणी, सृजन करती है तू, संहार भी है तेरा अधिकार। अष्टम महागौरी, चतुर्भुजी वृषभारूढ़ा, अभय करती वर मुद्राधारी, गौरवर्णी माँ श्वेतांबरा, हर घर विराजती हो देवी, माँ बहन बिटिया भार्या रूपा। नवम सिद्धिदात्री, शंख चक्र गदाधारित्री, समस्त सिद्धिदात्री, कण कण निवासिनी, विद्या बुद्धिदायिनी, नहीं कोई और लोक तेरा, तू है इसी लोक की वासिनी। धन्यवाद। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर। माँ के 9 रूप आगे आगे बता दिया आपने जी, बहुत बहुत आभार। सर, अब
उषा जी जो नेपाल की अध्यक्षा है वो शायद अभी ज्वाइन नहीं कर पाई है, तो हम अपने विशिष्ट अतिथि को इनवाइट कर लें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो नहीं है वो नहीं। निशा जी तब तक आप दूसरी आईडी क्रिएट कर ले ताकि बीच में मतलब किसी की कविता भंग ना हो। होगा ऐसा जी। आज नहीं अच्छा, होगा जी। आज नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू। अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ आज की हमारी विशिष्ट अतिथि डॉक्टर देवेंद्र महेंद्र जी को, जो आकाशवाणी के सेवानिवृत्त कार्यक्रम प्रमुख है। वो हिंदी और पंजाबी दोनों में लिखती है, लघु कथाकार, कवित्री है। अपनी ही 2 लाइन से आपका स्वागत करती हूँ। तेरे प्यार की धुन में इस तरह मगन हुई, तेरे प्यार की धुन में इस तरह मगन हुई, दुनिया के लिए खुद से ही बेगानी हुई। आंखों में मेरी अक्स तेरा ही नजर आए, आंखों में मेरी अक्स तेरा ही नजर आए, धड़कन मेरी तेरी सांसों की मोहताज हुई। तो स्वागत डॉक्टर महेंद्र जी, डॉक्टर देवेंद्र महेंद्र। बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर महेंद्र जी का। हमारे वनकाम हिमाचल प्रदेश के अध्यक्षा हैं, बहुत वरिष्ठ कवित्री। आपका बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर महेंद्र। नाज सर, आपको देखते ही मुझे आपकी कविता याद आ गई है। आज तो आपको वो सुनानी ही पड़ेगी। मैं फिर अपनी कविता बाद में सुनाऊंगी, पहले आपसे विनती करूंगी कि आज वो कविता सुनाइए। मैं मथुरा वृंदावन में हूँ, मुझे यहाँ आते ही वो कविता याद आई है, और अब आपको देख के तो बुरी तरह याद आ रही है। तो मुझे लगता है आप मना नहीं करेंगे। सर आप म्यूट है। मैं कहा डॉक्टर महेंद्र की इच्छा पूरी की जाएगी, आदेश का पालन किया जाएगा, लेकिन पहले जो है आप अपनी कविता सुना लें, फिर मुख्य अतिथि जी आप जहाँ बैठी हैं वहां पर जाहिर है उस कविता का आनंद कुछ ज्यादा ही लेंगी। जी, मैं उस कविता पे एक आर्टिकल लिखूंगी, बड़ा आर्टिकल, हो सकता है कभी पेपर लिखूं उस कविता। मैं आप अपना कविता पाठ करें, उसके बाद मैं मुख्य अतिथि, फिर हमारी अध्यक्षा, और उसके बाद अंत में वही गीत सुनाऊंगा आपको जो आप सुनना चाहते हैं। स्वागत। जी 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 जी। सबको नमस्कार। मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, आप सबसे मिलकर, आप सबकी कविताएं सुनकर। मेरी छोटी सी कविता है, बिना मुड़कर देखे। जब भी कभी एहसास हो तुम्हें, जब भी कभी एहसास हो तुम्हें कि गलती हो गई है तुमसे, ऐसे ही भावुकता में बहकर जिद पुगाली और इतना सफर तय कराए, एक पल भी और देर मत करना फैसला लेने में। तो खुली कविता लिखती हूँ। आप सबने बहुत तरन्नुम में भी गाया है, बहुत अच्छी मीटर में कविताएं आपने लिखी हैं, पढ़ी हैं। मैं खुली कविता लिखती हूँ। जब भी कभी एहसास हो तुम्हें कि गलती हो गई है तुमसे, ऐसे ही भावुकता में बहकर जिद पुगाली और इतना सफर तय कराए, एक पल भी और देर मत करना फैसला लेने में। बस इतना ध्यान रहे, बस इतना ध्यान रहे, बताकर जाना, और बहुत प्यार से, जितने प्यार से स्वीकारा था उससे ज्यादा प्यार से, बहुत प्यार से, जितने प्यार से स्वीकारा था उससे ज्यादा प्यार से, और अधिक दीवानगी से, जितनी दीवानगी से चाहा था उससे अधिक दीवानगी से मेरा माथा चूम लेना, और बिना किसी गुनाह के एहसास के मुस्कुराकर निकल जाना, बिना मुड़कर देखे। बहुत खूब, बहुत खूबसूरत, बहुत छोटी लेकिन बहुत गहरी। वाह वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, आभार। अब मैं आज के काव्य गोष्ठी की हमारी मुख्य अतिथि डॉक्टर रचना निगम जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। वो वडोदरा में रहती है और वो राष्ट्रीय उपाध्यक्षा है और गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा मकाम की प्रभारी है। उन्होंने कई पुरस्कार प्राप्त किए हैं। तो अपने ही लाइन से आपका स्वागत करती हूँ रचना जी। महफिल शायराना कल हो न हो, महफिल शायराना कल हो न हो, कल सब यारो फिर साथ हो न।
आज है कल हो न हो, खुशियाँ जो आज है कल हो न हो, ख्वाबों का आशिया कल हो न हो। जो है आज सबके संग जी लेते हैं ना, जो है आज सबके संग जी लेते हैं ना, क्या पता ये लफ्ज फिर कल हो न हो, क्या क्या पता बात, ये क्या लफ्ज। बात, क्या बात। बहुत बहुत स्वागत हमारी डॉक्टर रचना जी का। हमारी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ डॉक्टर रचना जी, स्वागत आपका। धन्यवाद सर। और निशा सेठ जी, उनका जो कि अध्यक्षा है, उनका भी मैं बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। और मैं अभी जो उन्होंने मेरे लिए कहा, मैं कुछ और इससे मिलते जुलते ही कुछ सुनाना चाहती हूँ। एक गजल है। कभी गम देना कभी तुम खुशियों के दौर देना, कभी गम देना कभी तुम खुशियों के दौर देना, अंधेरों में डूबी जिंदगी उजाले जरूर देना, कभी गम देना कभी तुम खुशियों के दौर देना, हंसती हुई सी जिंदगी ना भी दो अगर, हंसती हुई सी जिंदगी ना भी दो मगर, मुझको गुलाबों सी थोड़ी हंसी तो देना, मुझको गुलाबों सी थोड़ी हंसी तो देना, दर रोज डूबती हैं कश्तियाँ मेरी किनारों पर, दर रोज डूबती हैं कश्तियाँ मेरी किनारों पर, साहिल पे जाके ठहरे, साहिल पे जाके ठहरे, कश्ती जरूर देना, अंधेरों में डूबी जिंदगी उजाले जरूर देना, यहाँ आदमी का दुश्मन बन रहा आदमी है, यहाँ आदमी का दुश्मन बन रहा आदमी है, निगाहों से प्यार छलके, निगाहों से प्यार छलके, वो अपने जरूर देना, अंधेरों में डूबी जिंदगी उजाले जरूर देना, कभी गम देना कभी तुम खुशियों के दौर देना। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर रचना, रचना जी, बहुत ही बढ़िया। और हमारी बहुत सुंदर रचना जी।
मुख्य अतिथि के बाद मैं बहुत सम्मान के साथ हमारी तंजानिया की अध्यक्षा श्रीमती निशा सेठ जी को मैं बहुत सम्मान के साथ निमंत्रित करता हूं, वो मंच पर आए और अपना कविता पाठ करें। श्रीमती निशा सेठ जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। नमस्कार सभी को, माँ शारदी को नमन। मेरी पोइट्री का टाइटल है तेरा बेवजह मुस्कुराना। तेरा मुझे देख बेवजह मुस्कुराना आज भी याद आता है। तेरा मुझे देख बेवजह मुस्कुराना आज भी याद आता है। होले होले से मेरे दिल को चुराना आज भी याद आता है। तेरा मुझे चोरी चोरी देखना और नजरें मिलने पर मुस्कुरा देना। तेरा मुझे चोरी चोरी देखना और नजरें मिलने पर मुस्कुरा देना। तेरा हर अंदाज मेरे दिल को आज भी उतना ही पाता है। तेरी वो नादानियां, तेरी वो नादानियां, तेरी वो मासूम सी शरारतें, तेरी वो गुस्ताखियां आज भी मुझे बड़ी प्यारी लगती है। तेरा वो पहला स्पर्श, तेरा पहली बार मेरी लटों को पीछे करना, तेरा वो मेरी ओर अपना हाथ बढ़ाना आज भी मेरे दिल को भिगोता है। तेरा मेरे हाथों को अपने हाथ में थामना, तेरा मेरे हाथों को अपने हाथ में थामना, तेरा मेरे हाथों पर वो पहला चुंबन, तेरी आंखों में दिखता बेपनाह प्यार आज भी मुझे अपनी ओर खींचता है। आजकल करते करते कितने साल बीत गए, आजकल करते करते कितने साल बीत गए, जिंदगी में हमारे कितने उतार चढ़ाव आए, पर हर लम्हे में तू हर पल मेरे साथ रहा, पर हर लम्हे में तू हर पल मेरे साथ रहा। आज भी मुझे ये प्यारा सा एहसास खुशी देता है। नहीं जानते थे कि प्यार क्या होता है, नहीं जानते थे कि प्यार क्या होता है, प्यार कैसे निभाया जाता है, पर तुम मेरी जिंदगी में आए, पर तुम मेरी जिंदगी में आए, प्यार के रंग में रंग कर और भी निखर गई। करने को तो प्यार हर कोई करता है, करने को तो प्यार हर कोई करता है, पर उसी प्यार को निभाना मैंने तुमसे सीखा है। मेरी धड़कन की रवानी में तुम हो, मेरी धड़कन की रवानी में तुम हो, मेरी हर बातों में तुम बसे हो। तुमसे ही तो मेरी दुनिया है और तुम हो तो मैं हूँ। बस ये बात कभी ना भूलना, ये बात कभी ना भूलना। धन्यवाद। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भाव। थैंक यू, बहुत थैंक यू। खामोश कर देने वाली तब बहुत अच्छा। धन्यवाद, धन्यवाद सभी का। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे नाज सर को, जिन्होंने महिला काव्य मंच की स्थापना करके ना जाने कितने लोगों को मंच दिया है। मकाम का स्लोगन मन से मंच तक रखा गया और मकाम में भाषा का कोई बंधन नहीं है, लेकिन हिंदी को आगे बढ़ाना और कविता के माध्यम से राष्ट्र जागरण करना भी उद्देश्य रखा गया। नाज सर, अपनी लाइन से मैं आपका स्वागत करती हूँ। पंछी गगन के उन्मुक्त उड़ने लगे, पंछी गगन के उन्मुक्त उड़ने लगे, अपनी ही मस्ती में झूमने वो लगे, बच्चों को दाना चुग खिलाने लगे, जिंदगी का नया सफर समझाने लगे, जिंदगी का नया सफर समझाने लगे। स्वागत है सर। म्यूट है सर, म्यूट है आप। बहुत बहुत धन्यवाद निशा जी, आपको बहुत बधाई देता हूँ खूबसूरत गोष्ठी के लिए। और हमारी मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और जो कई हमारी इकाइयों की अध्यक्षाएं हैं, विकास जी, मैं सबको एक बार दोबारा बधाई देता हूँ खूबसूरत गोष्ठी के लिए। मैं अपनी कविता पाठ पे आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक बात जरूर कहनी थी। आप लोग जहां जहां भी हैं, जिस भी देश पे हैं, भारत में हैं या बाहर हैं, ये इतना बड़ा मंच जिसकी मैंने कभी कल्पना की थी, लेकिन इसको साकार रूप देने वाले आप लोग हैं। इसको ऐसे आगे बढ़ाते रहिए। आज ये आप लोगों की मेहनत से विदेश में 40 देशों में इसकी 65 इकाइयां हैं और भारत के 30 राज्यों में 175 इकाइयां हैं, 175 जिलों में इसकी इकाइयां हैं। मकसद केवल कविता से जोड़ना। ये जो और संस्थाओं से इसको अलग करती है, विशेषता यही है
कि वर्ल्ड की पहली संस्था है विच इज ऑफ द वुमेन, बाय द वुमेन, फॉर द वुमेन। दूसरा, पदाधिकारी होने के नाते अध्यक्ष, महासचिव या और जो हमारे पास पद हैं वो केवल जिम्मेदारियों के पद हैं। आपने देखा होगा कि डॉक्टर रचना निगम जैसी, डॉक्टर महेंद्र जैसी सीनियर कवित्रियां बैठी हैं और आप जैसे बच्चे भी हैं, लेकिन सबको हमारे यहाँ बराबर समय दिया जाता है, सबको बराबर सम्मान दिया जाता है। यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं होता। ये केवल जिम्मेदारियां हैं कि अगर डॉक्टर रचना निगम बैठी है तो वो 4 स्टेट को देख रही है, कोई 5 स्टेट देख रही है। ये उनका अनुभव है, उन्होंने एक जिम्मेदारी अपने स्तर पे ली है, जिसलिए उनको समय देना पड़ता है। और एक इसकी खासियत और संस्था की कि इसमें ये वर्ल्ड की पहली संस्था है, काव्य संस्था आई एम टॉकिंग अबाउट, जिसमें ना कोई डोनेशन होता है, ना कोई मेंबरशिप फीस ली जाती है। तो इस तरह आप लोग इस पे जुड़े, और खास तौर से क्योंकि तंजानिया की आज गोष्ठी हो रही है, तो जो हमारी अन्य अध्यक्षाएं बैठी हैं, केन्या की, घाना की और तंजानिया की आप हैं, नाइजीरिया भी हमारी यूनिट थी, अभी थोड़ी ढीली चल रही है। तो आप लोग से खास तौर पर गुजारिश है कि आप लोग आपस में मिलकर बात करके एक तो मासिक गोष्ठियां लगातार चलती रहें, और दूसरा इस क्षेत्र में और भी यूनिट प्रयास करें खोलने का। एक दिक्कत आप लोगों के सामने जरूर होती है और कई यूनिट्स के सामने होती है, वो अक्सर कहते हैं कि हमारे यहाँ कवि कम है, कवित्रियां कम है। तो पहली बात है कि चाहे कवित्रियां हो या कवि हो, ये महिला काव्यांश का नाम जरूर है, एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट से महिलाएं इसको देखती हैं, लेकिन पुरुषों का भी उतना ही सम्मान हम करते हैं जितना महिलाओं का है। तो इसलिए ये गलतफहमी कभी नहीं होनी चाहिए कि खाली महिलाएं इसमें आए कविता पाठ करें। बहुतों गलतफहमी हो जाती है, कहते हैं कि हमारे ज्यादा कवि नहीं है। तो पुरुषों का भी पूरा पूरा सम्मान है, पूरा पूरा स्वागत है। तो इसलिए ये जो हमारा क्षेत्र है, इसमें आप लोग प्रयास करें कि और भी यूनिट खोलें। और जब कभी होता है कि आपके पास कवित्रियां कम भी हैं, तो एक तो आपस में ले लीजिए, और कमी है तो हम बैठे हैं उसके लिए। आप बताइए कि हमको 4 पोएट और चाहिए, वो हम आपको देंगे। बस फर्क इतना ही होता है कि फॉरेन की गोष्ठी में इंडिया के लोग नहीं होते और इंडिया की गोष्ठी में फॉरेन के लोग नहीं होते, बस इतना ही फर्क है। वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन से जो लोग हैं वही उस पर जा पाते हैं। तो मैं समय ना लेते हुए सीधे डॉक्टर महेंद्र जी ने एक गीत की मांग की है। ये गीत मेरे भी दिल के बहुत करीब है, तो मैं आप लोग में शायद लोग पहली बार सुने होंगे, तो पेश करता हूँ। आभार, आभार बहुत बहुत, आपने मेरी बात मानी। आभार बहुत, मैं पेश करता हूँ। मैंने एक बार महसूस किया कि भगवान कृष्ण बहुत दुखी हैं, तो मैंने पूछा, प्रभु आप क्यों दुखी हैं? तो प्रभु ने कोई जवाब नहीं दिया। मैं समझ गया उनका दुख राधा जी का वियोग है। तो मन में आया कि चलो सीधे राधा जी से ही बात कर लेता हूँ, उनसे ही पूछ लेता हूँ। और जो मैंने राधा जी से पूछा, जो मेरी बात हुई, वो मैं गीत के माध्यम से पेश कर रहा हूँ। पेश है। प्यार तुम्हें कितना कृष्णा से आज बताओ राधा जी, प्यार तुम्हें कितना कृष्णा से आज बताओ राधा जी। बंद करो मत आंखें अपनी, ना शर्माओ राधा जी, आज बताओ राधा जी। आज भी तुम दोनों की आहट वृंदावन की गलियों में, प्यार की खुशबू पहले जैसी फूलों में है,
कलियों में, मस्त हवाओं और फिजाओं में छा जाओ राधा जी, आज बताओ राधा जी। तेरे बिन कृष्णा को मैंने अक्सर रोते देखा है, और तुम्हारे पैरों को आंसुअन से धोते देखा है। तुमने क्या महसूस किया है, ये बतलाओ राधा जी, आज बताओ राधा जी। माना कई गोपियां कृष्णा के आगे मंडराती हैं, और सभी कृष्णा के मन को अंदर तक छू जाती हैं। पर राधा तो राधा है, क्यों समझ न पाओ राधा जी, आज बताओ राधा जी। कृष्णा जपते राधे राधे, तुम जपती कृष्णा कृष्णा। पीर नहीं मन की मिटती है, ऐसी प्रेम की है तृष्णा। बहुत हो चुका अब कृष्णा को ना तरसाओ राधा जी, आज बताओ राधा जी। बहुत व्यथित हैं कान्हा राधे, कहीं न आते जाते हैं। अब तो जीवन देने वाली बंसी नहीं सुनाते हैं। बंसी की धुन फिर से कृष्णा से सुनवाओ राधा जी, आज बताओ राधा जी। और अंतिम मंत्र पेश करता हूं। द्वापर से लेकर कलयुग तक, सतयुग से त्रेता युग तक, द्वापर से लेकर कलयुग तक, सतयुग से त्रेता युग तक, प्रेम राधिका और किशन का याद रहेगा युग युग तक। प्रेम राधिका और किशन का याद रहेगा युग युग तक। द्वापर वाली लीला निराली फिर दिखलाओ राधा जी। द्वापर वाली लीला निराली फिर दिखलाओ राधा जी। प्यार तुम्हें कितना कृष्णा से आज बताओ
राधा जी बंद करो मत आंखें अपनी, ना शर्माओ। राधा जी आज बताओ, राधा जी आज बताओ, राधा जी। धन्यवाद। मास्टर, ये एक सिग्नेचर ट्यून बन गया है गीत, सिग्नेचर ट्यून। और मैं देख रही थी विकास जी की आंखों में आंसू आ गए थे। विकास जी बहुत भावुक हो गए थे। बहुत सुंदर मंत्रमुग्ध करने वाली रचना। हाँ, नासर जी पढ़ते भी ऐसे है ना। नासर जी एक आप अंडमान निकोबार वाली सुनाते हैं ना, आप किसी गोष्ठी में वो सुनाइए। वो भी बहुत दिन हो गए सुने हुए। आज सुनेंगे? हाँ सुनाइए सुनाइए। ओके, फिर मुझे तब तक मैं चाह रहा हूँ कि मुझे बस 1 मिनट का टाइम दे, मैं जरा निकाल लूं, क्योंकि तैयार करके रखता हूँ कि कौन सी सुनानी है, तो सामने जरा होनी चाहिए। हाँ जी सर। और मैंने तब तक मैं चाहता हूँ कि हमारी जो अध्यक्षा हैं निशा जी, और खासतौर से जो हमारे विकास जी जुड़े हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि जो इतने ध्यान से आप सुन रहे थे, तो इस कविता पे दो शब्द मैं विकास जी के सुनना चाहूँ। तब तक मैं अपनी कविता निकालता हूँ। विकास जी, तो मेरे आप गीत को कुछ कहना। सर, शब्द अपनी जगह होते हैं और एक भाव होता है, और एक होता है भाव के पीछे का भाव। जो मैं मानता हूं कि शायद रचना में जो सबसे उत्तम रचना है वो है भजन। वो किसी भी ईश्वर के प्रति हो, किसी भगवान के प्रति हो, और वो आपको एक मतलब दिल के तार जोड़ देता है। तो मैं बस इसीलिए थोड़ा मैं भावुक हो गया था, क्योंकि आजकल थोड़ा उसी जोन में चल रहा हूं मैं। आपने आदेश दिया है तो मैं बीच में मैंने कुछ पंक्तियां लिखी थी जब जानकी जी पे चलिए, महिला काव्य मंच है तो बीच में मेरे को खोला है। कुछ पंक्तियां मैं माता जानकी पे सुना देता हूं। जानकी को जान के भी जान ना सके, जानकी को जान के भी जान ना सके, वो मूड है जो बात एक मान ना सके, वो मूड है जो बात एक मान ना सके। जानकी है राम और राम जानकी, जानकी है राम और राम जानकी, ना भेद है तनिक पहचान ना सके, ना भेद है तनिक पहचान ना सके। क्षमा कीजिएगा, थोड़ा गाने में अच्छा नहीं हूं मैं, कोशिश करता हूँ। बहुत सुंदर। जान जानकी प्रासाद छोड़ वन को जब चली, प्रासाद यानी महल, जानकी प्रासाद छोड़ वन को जब चली, रो रहा था फूल रो रही थी हर कली, था श्राप राम का परंतु कुछ भी ना कहा, था श्राप राम का परंतु कुछ भी ना कहा, बस कहा कि राम की हूं राम संग चली, बस कहा कि राम की हूं राम संग चली। न रत्न था लिया कोई न वस्त्र रेशमी, न रत्न था लिया कोई न वस्त्र रेशमी, वैभवों को त्याग धारे सूत केसरी, ना विचार था हृदय में मार्ग का कचित, ना विचार था हृदय में मार्ग का कचित, वो चल पड़ी जहां चले अवध के हरि, वो चल पड़ी जहां चले अवध के हरि। पृथ्वी पुत्री जनक लाड़ ली वो जानकी, स्वयं अम्बा लक्ष्मी काली माँ वो जानकी, महलों में खेल करके जो हुई थी बड़ी, कंटकों पे नंगे पैर चली जानकी, कंटकों पे नंगे पैर चली जानकी। कष्ट चाहे कितने सहे वन के मार्ग में, राम के ही पीछे चली मौन जानकी, बह रहा फिर कोमल से पैरों से, फिर भी ना तनिक धीमी पड़ी मात जानकी। जगत खाता कर्म भार सिर पे मात के, जगत का था कर्म भार सिर पे मात के, बात जगतवासी ये जान ना सके, जानकी है राम और राम जानकी,
जानकी है राम और राम जानकी, जानकी को जान के भी जान ना सके, जानकी को जान के भी जान ना सके। ये मैं और कविता नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जब भगवान की कृपा होगी तभी करूंगा, इसलिए थोड़ी पंक्तियां लिख पाया। बहुत सुंदर। की कृपा अब होगी मैं अपना इसको बढ़ाऊंगा। बहुत बहुत मैं सुंदर बहुत कविता सुंदर सुनाया आपने, विकास जी। ब्यूटीफुल। और अब मैं डॉक्टर नीता जी ने जो इच्छा रखी है, नॉर्मली हम लोग का नियम, हम एक ही गीत सुनाते हैं सब लोग, लेकिन क्योंकि उनकी इच्छा है तो मैं जरूर सुनाऊंगा। और उस गीत बहुत से बहुत पहले मैं ये भी धन्यवाद कहना सर। चाहता हूँ, सो नाइस, इस गीत को सुनाने में मैं एक बात जरूर कहना चाहा कि इस गीत को बहुत एक बार मैं ऐसी जगह गया जहां मुझे प्रेरणा मिली इस गीत को लिखने की, और आप लोगों से है कि आप लोग भी एक बार वहां जरूर जाएं ताकि महसूस करें कि आज जो हम आजादी का आनंद उठा रहे हैं सब लोग, जिनकी वजह से है, उसको मैं एक मंदिर मानता हूं। और जितने भी लोग गए हैं, बड़ी अच्छी बात है, जो नहीं गए हैं वो एक बार जीवन में जरूर जाएं, खासतौर से विकास जी जैसे बच्चे जरूर जाएं वहां पर, बहुत जरूरी है। निशा जी, आप लोग सबको एक बार जरूर जाना चाहिए अगर नहीं गए तो। मैं अपना गीत पेश करता हूँ, क्योंकि इस विषय पे मैंने पहले गीत नहीं सुना, हो सकता है लोगों ने लिखे हों, कभी कंट्रोवर्सी भी लोग उठाते हैं, लेकिन नमन करते हुए मैं लिख रहा हूँ। जी सर। एक बार जिंदगी में, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना, फिर बैठ के वहां पर, फिर बैठ के वहां पर वतन के गीत गाना, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना। टापू पे जेल था एक, चारों तरफ समंदर, टापू पे जेल था एक, चारों तरफ समंदर, वीरों के साथ अंदर थे वीर श्री सावरकर, थे काल कोठरी में, थे काल कोठरी में, जाना न कहीं आना, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना। जी लेते जिंदगी को वो भी थे बड़े शातिर, जी लेते जिंदगी को वो भी थे बड़े शातिर, पर छोड़ आए सब कुछ माँ भारती की खातिर, पर छोड़ आए सब कुछ माँ भारती की खातिर, उनका भी एक चमन था, उनका भी एक चमन था, उनका भी आशियाना, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना। कोलू में जुत के करते थे तेल की पिराई, कोल्हू में जुत के करते थे तेल की पिराई, रुकते थे अगर थक कर होती बड़ी पिटाई, रुकते थे अगर थक कर होती बड़ी पिटाई, गाली भी रोज खाते, गाली भी रोज खाते, सहते थे रोज ताना, एक बार जिंदगी में तुम अंडमान जाना। मिलता न साफ पानी, रोटी भी कभी बासी, मिलता न साफ पानी, रोटी भी कभी बासी, थे देशभक्त कितने लटकाए गए फांसी, थे देशभक्त कितने लटकाए गए फांसी, झेली जो यातनाएं, झेली जो यातनाएं,
मुश्किल है जान पाना, एक बार जिंदगी में तुम अंजुमन जाना। आराम न था दिन में रातों में परेशानी, आराम न था दिन में रातों में परेशानी, दुनिया इसीलिए तो कहती थी काला पानी, दुनिया इसीलिए तो कहती थी काला पानी। जुल्मों की इंतहा थी, जुल्मों की इंतहा थी, ऐसा था कैद खाना, एक बार जिंदगी में तुम अंजुमन जाना। इतिहास हमने बच्चों को क्यों नहीं बताया, इतिहास हमने बच्चों को क्यों नहीं बताया, कुर्बानियों का वर्णन क्यों कर नहीं सुनाया, कुर्बानियों का वर्णन क्यों कर नहीं सुनाया, गा कर नहीं सुनाया, गा कर नहीं सुनाया आजादी का तराना, एक बार जिंदगी में तुम अंजुमन जाना। और अंतिम मंद है, जो भूल हो गई है, जो भूल हो गई है अब उसको भूल जाएं, जो भूल हो गई है अब उसको भूल जाएं, एक बार फिर से अपनी हम कौम को जगाएं, एक बार फिर से अपनी हम कौम को जगाएं, वरना पड़ेगा हमको, वरना पड़ेगा हमको, वरना पड़ेगा हमको फिर बाद में पछताना, एक बार जिंदगी में तुम अंजुमन जाना, फिर बैठ के वहां पर, फिर बैठ के वहां पर वतन के गीत गाना, एक बार जिंदगी में तुम अंजुमन जाना, एक बार जिंदगी में तुम धन्यवाद। बहुत क्या खूबसूरत, बहुत सुंदर। देशभक्ति की क्या बढ़िया रचना सर, मैंने पहली बार सुनी। हाँ, बहुत मैंने ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। पहली बाल बार खड़े हो जाते हैं एकदम। आपका आभार, आपने हमें आपने कहा तो सर ने सुनाई, बहुत ही बढ़िया। बहुत सुंदर, एकदम अलग है, मतलब कभी सुना नहीं। और मैं निशा जी से गुजारिश करूंगा कि आप समापन करें, समय हो गया है, और फिर हम ऐसे ही जुड़ेंगे। और आप लोगों से गुजारिश एक बार और मैं कहूंगा, जो हमारे अफ्रीकन कंट्रीज की जो प्रेसिडेंट्स हैं, केन्या, घाना, तंजानिया, नाइजीरिया, और भी इसी क्षेत्र में अगर आप लोग कोई यूनिट खोल सकते हैं, लोगों को जोड़ सकते हैं, तो स्वागत। निशा जी, थैंक यू। हमारी आज की काव्य गोष्ठी यहाँ पे पूर्ण होती है। ये बहुत ही खूबसूरत रही, और ये सब सिर्फ आप लोगों की वजह से, मेरी काव्य गोष्ठी को इतना खूबसूरत बनाने के लिए और अपनी मनमोहक कविता सुनने का मौका देने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद करती हूँ। खास करके हमारी मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि, जिन्हें मैंने एक बार ही कॉल किया और तुरंत उन्होंने मेरे इनविटेशन को एक्सेप्ट कर लिया, तो उनका भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और हमारे सर, वो कितने भी बिजी क्यों ना हो, पर हमारी काव्य गोष्ठी में आकर वो उसे ज्यादा खास बना ही देते। तो नाज सर, आपका भी दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। निशा जी, आपने बुलाया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा किया बुलाकर, इतनी सब अच्छे सब लोगों से मिलने का, सुनने का अवसर मिला। और आपकी वृंदावन की यात्रा शुभ हो। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।
दोनों जो मेरी इकाइयों का काम बाकी है वो आके करती हूँ। मेरे